देखिए बालक, आप लोग का ये संस्कृत का पेपर जो 2026 में आने वाला है, यानी आपको जिस तरीको संस्कृत का पेपर देने का है उस दिन आप लोग जाइएगा, बस इसको एक रात पहले देख लीजिएगा और ये वाले कोड को। इससे इस पेपर में आपको वो प्रश्न डाले गए हैं, वो टफ प्रश्न डाले गए हैं जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी लगभग आपको 10 सालों से पेपर में आ रहा है और 100% आने की आपकी क्या है, गारंटी ली जा रही है। ठीक है ना। तो ये समझ जाइए कि इससे प्रश्न जरूर आपके क्या करेंगे, पेपर में फंसेंगे। और लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर पर लिखना है। देखो, ये पेपर आपको ओरिजिनल मिलेगा, इस पर किस तरह से लिखते हो तो आपको नंबर मिलता है। और आपके यहाँ पर चरित्र चित्रण दिए गए हैं, साथ ही साथ आपके निबंध भी इसमें जोड़े गए हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ में निबंध भी आपको देखो कितने अच्छे से लिख करके जोड़ा गया है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते हैं तभी जाकर के मजा आता है। बीच में छोड़ देते हैं तो बिल्कुल आपको नंबर से भटक जाएंगे कि आपको वो नंबर कहाँ मिलेंगे जहाँ पर आपको नंबर एग्जामिनर काटता है और आपको नंबर कहाँ पर फुल मिलता है। इस चीज़ की जानकारी रहना सबसे अति जरूरी है। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो इस तरफ से पहला प्रश्न है, आप लोग पहले प्रश्न का आंसर देंगे। जो यहाँ पर ये दिया रहेगा इसको पढ़ करके यहाँ पर इसके अनुसार इसका हमको उत्तर दे देना है। ठीक है ना। तो क्या बोला है पहला प्रश्न, तो ध्यान से देखो पहला प्रश्न क्या है। उक्त गद्यांश का शीर्षक कौन है। ये जो गद्यांश दिया गया है इसका शीर्षक कौन है, तो बाबू इसका शीर्षक आपका हो जाएंगे दीनबंधु शर्मा जी। कौन हो जाएंगे, दीनबंधु शर्मा जी। और आप लोग भी कमेंट में बताइए और 1 नंबर पाइए। जिस बच्चे का 20 में 20 सही हो गया बहुविकल्पी, समझ जाओ कि वो पेपर में जाएगा जिस दिन पेपर देने, तो बाबू 70 में 65 नंबर जरूर वो करके आएगा। तो आएगा, ये मेरा 100% है कि वो आएगा जो बच्चा 20 में 20 इसको कर दिया। ठीक है ना। तो बताओ, कदा सत्यशोधक समाजस्य स्थापना अभवत, मतलब जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। तो इस तरह से आपको बताना है। तो इस तरह से आप बी पे गोला करते हो और आप कमेंट में बताइए कि क्या यह सही है या गलत है। 1873। ठीक है ना। और दोस्तों बाबू आप याद ध्यान में रखना कि जब भी आप इस ओरिजिनल पेपर पर आप हल करिएगा तो सभी पेजों पर इस तरह से अपना रोल नंबर लिखिएगा। अगर रोल नंबर नहीं लिखते हो तो वो कॉपी आपको चेक नहीं की जाएगी। जैसे कि ऊपर पेज नंबर है, यहाँ पर ऐसे रोल नंबर लिख करके ऐसे रोल नंबर अपना लिख देते हो तो आपको वही पेज को चेक किया जाएगा जिस पर रोल नंबर लिखा रहेगा। रोल नंबर नहीं लिखा रहेगा तो वो पेज संख्या आपको चेक नहीं की जाएगी और आपको नहीं मिलेगा वो नंबर जो मिलने वाला है। तो इस साल बोर्ड ने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है ना। अब देखो, शिवम इति कह उक्तवान, तो यह हो जाएगा आचार्य शंकर। क्या हो जाएंगे, आचार्य शंकर हो जाएंगे। ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न क्या है, महाभारतम इति महाकाव्यस्य कह रचयिता। तो महाभारत के महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी। कौन है, वेद व्यास जी जो है महाभारत के रचयिता। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दिया है 5 नंबर, पुरुषस्य शतम भूषणम किम, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये प्रश्न का आप लोग कौन सा सही करते हो ताकि आपको नंबर मिल जाए। तो आपका सही करोगे कौन, संस्कृत वाणी। कौन सा सही करोगे, संस्कृत वाली वाणी। और सी नंबर पे गोला कर देते हो तो इस तरह से आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है ना। अब आते हैं 7वें नंबर, यानी 6वें नंबर प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि कस्य बुद्धिया चलती, इसका हो जाएगा आपका कौन सा सही। तो कमेंट में भी आप लोग करना ना भूले, इसका हो जाएगा विरक्त से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरक्त से हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए इस 7 नंबर का आंसर क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए कमेंट में क्या होगा। सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चयते, सूक्ति किस पाठ से उद्गृत है। अब बताइए जो सूक्ति दिया गया है किस पाठ से उद्गृत है, तो आप लोग बताएंगे
तभी जाकर के मैं अगला प्रश्न दूंगा। कमेंट में पहले बताओ कि इसका क्या होगा और 1 नंबर पा जाओ, तभी मैं अगले प्रश्न पर जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। तो बच्चे ने कमेंट में दिया कि बी नंबर होगा, जी बालक आपका बी नंबर राइट हुआ, ठीक है ना। 8 नंबर क्या है, नागानंदम इति नाटके अंगा संति, यानी नागनंदम इति मतलब कि किसके नाटक है, तो पश्च की, किसके है, पश्च की। तो इस तरह से आप क्या कर देते हो, डी नंबर पर पा करके 1 नंबर पा जाते हो, ठीक है ना। भोज प्रबंधस्य लेखक कह, तो इस तरह से लेखक कौन है, भोज प्रबंधस्य के, तो ये हो जाएंगे बालासेन जी। क्या हो जाएंगे, बालासेन जी पर ट्रिक करके गोला करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। सातवाहना कह असित, सातवाहना कह आसित, तो इसका कमेंट में बताइए कि रणनीतिज्ञ होगा, सेनापति होगा, नृपा होगा कि मंत्री होगा। तो राजनीतिज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजनीतिज्ञ हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 में आप कितने सही किए, आप कमेंट में बताइएगा 10 में आप लोग कितना सही किए हैं, ठीक है ना। ये 10 में कितना सही किए हैं ये कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। बताओ 11 नंबर का क्या होगा, एच प्रत्याहारों के वर्ण है, एच किस प्रत्याहार के आते हैं, तो एच किस में आएंगे, बताओ जल्दी, ए ओ ए आई, क्या होंगे, ए ओ आई आओ। इस तरह से आपके बी नंबर सही होते हैं। नासिक किन वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो नासिक आपका क्या है, यम अंग अण नम, सब अनुनासिक ही आते हैं नासिक से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको होगा। शिवस आश्चर्य में संधि करके पद बताना है, तो शिवोच्चर्य क्या हो जाएंगे, शिवोच्चर्य हो जाएंगे, ठीक है ना। हरिबंदे में संधि विच्छेद बताना है, हरिबंदे, तो हरिम धन्य बंदे, हरि बंदे, हरिम धन बंदे, इस तरह से करके क्या हो जाएंगे, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्या दिया है, नदी, क्या दिया है, नदी पद किस लिंग तथा विभक्ति का रूप है, तो जो नदी हमारा है किस विभक्ति का है, तो नदी हमारा है स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग, और तो और क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति। तो इस तरह से आपके टोटल 15 प्रश्न समाप्त हुए। 16 नंबर इस तरह है, निधात परस्पैपदी का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा, अननयन हो जाए, क्या हो जाएगा, अननयन हो जाए, क्या हो जाएगा, अननयन, ठीक है ना। इस तरह से आपको 17 में आता है वारी शब्द के तृतीय विभक्ति के बहुवचन का रूप बताना है। इस तरह से बताइए क्या होगा, वारी शब्द के तृतीय विभक्ति के बहुवचन रूप क्या होंगे, तो वारी भी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, वारी भी, ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न इस तरह से बताएंगे इसका कौन सा सही हो जाएगा। पास्य था, क्या दिया है, पास्य था रूप में पुरुष तथा वचन बताना है, बताओ कौन सा सही होगा, जल्दी नहीं बताते हो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बताओ जल्दी। मध्यम पुरुष द्विवचन, क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन। पीताम्बरा का समास विग्रह होगा, बताइए आप लोग पीताम्बरा का समास विग्रह क्या होगा, तो पिता अंबर यस्य स, क्या हो जाएंगे, पिता अंबर यस्य स, इस तरह से समास विग्रह इसका करेंगे, ठीक है ना। आइए 20 नंबर क्या है, अष्ट, अष्टध्यायी में समास कौन सा है, तो अष्टध्यायी में आपका द्विगु होगा। हम बताए हैं बाबू के ग से गिनती, क्या होता है, गिनती, गिनती क्या होती है, संख्या होती है, क्या होती है, संख्या। तो जिसमें संख्या की बात कही जाए वो क्या हो जाएंगे, द्विगु हो जाएंगे, जैसे अष्ट या अष्टध्यायी, इस तरह से करके दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और पद्यांश पर, किस पे, गद्यांश यानी अनुवाद पर। कैसे अनुवाद करेंगे, तो इस चीज को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये पेपर को लेना होगा, ठीक है ना। इस पेपर को देखो कैसे किस तरह से लिखते हैं, तो आपको नंबर मिलने वाला है। तो आपको सबसे पहले इस पेज को ऐसे करके फोल्ड कर देना है। इस समय आपको पेपर हाशिया खींचते हुए ही मिलेगा, हाशिया आपको खींचना नहीं है, इस तरह से पेपर मिलेगा आपको। इस पर आपको हाशिया थोड़ा सा खींच देना है, देखो मैं खींच रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा हाशिया खींच देते हो थोड़ा अच्छा लगा, हाशिया खींचा हुआ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप क्या करिएगा, अपने से हाशिया
खींच दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप हाशिया अपने से खींच देते हैं तो नंबर इस तरह से सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। तो प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, तो आप देखिएगा इसमें कौन सा है। पहला क्या लिखेंगे? पहला यहाँ पे देखो, पहले लिखेंगे खंड ब। क्या लिखेंगे? खंड ब, ठीक है ना। देखो यहाँ से लिखेंगे अच्छा से खंड ब। सभी बच्चे क्या करते हैं, यहीं से प्रश्नोत्तर संख्या डालते हैं। नहीं, ऐसे नहीं डालना है। पहले हम खंड ब लिखेंगे, तब जा करके क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, तो प्रश्नोत्तर संख्या आपका पहला है। क्या है? पहला। इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है। सबसे पहले संकेत। क्या हेडिंग डालेंगे? संकेत हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। इस तरह से संकेत एक को हेडिंग डालेंगे। क्या लेंगे? संकेत। संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे, तो इस तरह से संकेत हेडिंग डाल करके संकेत में हम क्या लिखेंगे, तो ये वाला लिखेंगे। कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ खत्म हुआ है। तो शुरू हमारा कहाँ से कहाँ तक हुआ है, आप लोग वीडियो को, वीडियो में पूरा पीडीएफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। पूरा गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह संस्कृत भाषा विश्वस्य, तो यहाँ पर लिखेंगे संस्कृत भाषा विश्वस्य। संस्कृत भाषा, अब क्या लिखा है? संस्कृत भाषा विश्वस्य। विश्वस्य, ठीक है ना। डॉट 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 ऐसे लिखेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे वाला लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सम्मानता। क्या लिखेंगे? सम्मानता, ठीक है ना। इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको अनुवाद लिखना है। क्या लिखना है? अनुवाद लिखना है। तो अनुवाद हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। अनुवाद क्या डालेंगे? अनुवाद। देखो कैसे, अनुवाद, ठीक है ना। इस तरह से आप हेडिंग डालोगे अनुवाद सुंदर सा, ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। उसके बाद अनुवाद इसका हम कैसे करेंगे, तो देखो अनुवाद कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हुए जाएंगे सभी के साथ, ठीक है ना। अच्छे से लिखेंगे इसमें। देखो क्या कह रहा है, संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा। यानी संस्कृत भाषा, यानी संस्कृत भाषा को विश्व को, लिखो यहाँ पर संस्कृत, लिखोगे संस्कृत, दिखाई दे रहा है संस्कृत भाषा को, भाषा को विश्व की, विश्व की सभी, सभी भाषाओं में से, भाषाओं में सबसे, सबसे प्राचीन, प्राचीन विपुल, क्या है? विपुल ज्ञान, क्या है? ज्ञान। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। सरल, अब यहाँ पर आ जाएंगे तीसरी की लाइन, ठीक है ना। सरल का मधुर, ठीक है ना। मधुर और हृदय को प्रिय लगने वाली माना जाता है, और हृदय को प्रिय लगने वाली माना जाता है। यहाँ से यहाँ तक हो गया, क्या यहाँ तक? यहाँ तक हो गया। हृदय चेत सर्वव्यापी प्रश्न यहाँ तक हो गया, ठीक है ना।
भारतीय विद्या विशारदस्तु संस्कृतम नाम दैवी वांग्मय व्याख्याता। तो इस तरह से दिया हुआ है। इसका लिखेंगे यह बात सभी पूर्वी, यह बात सभी, क्या लिखेंगे, यह बात सभी पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी विद्वानों द्वारा, विद्वानों द्वारा एक स्वर में स्वीकार किया जाता है, एक स्वर में स्वीकार किया जाता है। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से स्वीकार किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसका हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखते हो तभी नहीं। और ध्यान में रखना, इस सभी पेजों पे अपना रोल नंबर लिख देना है। क्या करना है, रोल नंबर लिखना है। जैसे रोल नंबर आपका है तभी ये कॉपी क्या होगी, चेक होगी, अन्यथा इस पेज संख्या को चेक ही नहीं होगा और इस पर नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा क्या दिया है। जैसे लोकमान्य तिलक दिया है, तो इसको भी उसी तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे अच्छे से गद्यांश को है, ठीक है ना। अब ध्यान दो क्या दिया है। अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का क्या लिखना है, सारांश लिखना है। कोई भी एक पाठ का आपको क्या लिख देना है, सारांश लिख देना है। लोकमान्य तिलक पर लिख दीजिए या गुरु नानक देव पर लिख दीजिए, दीनबंधु ज्योतिबा फूले। तो आपको ट्रेंडिंग में कर रहा है लोकमान्य तिलक का वीडियो। अब जाइए वीडियो को देखिए, हमारे इसमें डाला गया है, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है लोकमान्य तिलक, और भी 2-3 उसमें जोड़ करके बनाया गया है। पाठ के सारांश का अलग से वीडियो हम बना दिए हैं, आप लोग जाइए उसको जरूर देखिए, उसको भूलिए मत। इसमें नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगा, ठीक है ना। आखिर में बना ही दिया हो तो फिर क्या बनाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर श्लोक हिंदी में लिखना है, क्या कर लिखना है, हिंदी में श्लोक लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आइए फिर से इसको हम क्या करते हैं, बताते हैं। उसी पेज पर, ठीक है ना, जिस पेज पर आपको हम क्या कहिए उस चीज़ को बताए, उसी पेज पर इसका भी हम क्या कर दे रहे हैं, आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे ध्यान से आप लोग बने रहिए। अब जैसे कि आपको 3 का प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। इतना जगह है तो छोड़ेंगे नहीं, इसी में लिखेंगे, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, छोटा सा अभी पेंसिल उठाना है, पेन। अब यहाँ पर अनुवाद क्या बोला है, बोला आपको क्या है, व्याख्या करना है। क्या करना है, हिंदी में व्याख्या कर देना है। तो यहाँ पर व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या, ठीक है ना। इस तरह से व्याख्या डाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला है, ध्यान दो क्या बोला है, उसके अनुसार ही लिखेंगे, ठीक है ना। व्याख्या बोला है, श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरणे गच्छति, ठीक है ना। इस तरह से दिया है। इस श्लोक में कहा गया है कि लिखेंगे हम ऐसे, इस श्लोक में कहा गया है, इस श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है, कि जो व्यक्ति आस्था से, जो व्यक्ति आस्था से, आस्था से, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, आस्था से परिपूर्ण, क्या हो रहा है, परिपूर्ण और समर्पित, क्या हो रहा है, समर्पित, क्या हो रहा है,
समर्पित और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण क्या करता है? नियंत्रण रखता है। क्या करता है? नियंत्रण रखता है। वह ज्ञान क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है ना? इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शीघ्र क्या करना चाहिए? शांति प्राप्त कर लेते हैं। शीघ्र शांति प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से लिखेंगे, इसका हो जाएगा। ठीक है ना? शांति गच्छति मतलब शांति प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना? अगर ख का आपको लिखना है तो ख नंबर को भी आप लोग इसी तरह लिखिएगा। ठीक है ना? अगला हमारा क्या है, देखो ध्यान से। 4 नंबर को यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से सूक्तों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या कर देना है। इस पर आपको 3 नंबर टोटल दिए गए हैं। ठीक है ना? इसमें से किसी एक पर क्या कर देना है? व्याख्या कर देना है। ठीक है? अगला देखो, अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना है। ठीक है ना? इस श्लोक को संस्कृत में श्लोक लिखना है। ठीक है ना? संस्कृत में ही श्लोक का अर्थ लिखना है। ठीक है? हिंदी में नहीं, वो तो हिंदी में था, इसको संस्कृत में ही लिखना है। अब देखो, अब आपके सामने आता है चरित्र चित्रण। क्या आता है? चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण आप कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लिखे हुए हैं। क्या है? करुणिको जिमुत वाहनम। देखो, इसमें इसका वीडियो भी मैं बहुत पीछे बना चुका हूँ, जा करके इसका चरित्र चित्रण का देखिए वीडियो। करुणिको जिमुत वाहन का यहाँ से स्क्रीनशॉट आप यहाँ से भी मार सकते हो, अन्यथा जाइए, फुल वीडियो इसका दिया गया है। पूरा एकदम विधिवत इसका समझाया गया है, एक एक हेडिंग समझाया गया है। तो इस तरह से लिखा है, क्या क्या इसमें लिखना है, कौन कौन सा हेडिंग डालना है, इस कैसे लिखना है, इस सब इसमें अगले वीडियो में बताया गया है। आप जा करके इसको देखिए। ये निर्भीक में हेडिंग लिखेंगे, मातृ पितृ भक्ति में क्या है लिखना है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से भी मार लीजिए और पढ़ लीजिए। आपको समझना है तो फुल वीडियो जा करके वहाँ से देखिए। यौतिक पाप सिंह वयम भारतीय का भी इसमें दिया है। ठीक है ना? वयम भारतीय का आधार पर दीपक का चरित्र क्षेत्र किसका? दीपक का। देखो यहाँ पर दीपक का भी उसमें दिया है, वयम भारतीय पर दीपक का चरित्र क्षेत्र दिया है ना, दीपक का। तो दीपक का परिचय लिखेंगे, जातिवाद पोषण लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट अब आ जाएंगे अगले हेडिंग पर, परावर्तित विचारधारा वाला। क्या वाला? परिवर्तित विचारधारा वाला। उसके बाद इसके पर शिष्टाचारी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शिष्टाचारी। इस तरह से लिखेंगे तो आप स्क्रीनशॉट मारते जाइए, और आप उस वीडियो को देखना न भूलें। भूल जाते हो तो फिर आपको क्या हो जाएगा? 4 नंबर खत्म हो जाएगा, कहानी बाय बाय टाटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो, ये हो गया आपका 6वां का क नंबर हो गया। ठीक है ना? निम्नलिखित में किसी इस प्रश्न का उत्तर दे देना है, एगो उत्तर। इस तरह से आपको पूरा का पूरा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है ना? 7वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसी एक निर्देशक विभक्ति और वचन बताइए। इसमें से विभक्ति और वचन, और ये इसको पूरा नोट करके रखिए जो भी इसमें दिया गया है, और उसको विभक्ति वचन आप सीरीज से खोज करके लिख लीजिएगा। किन्हीं 2 पदों को प्रत्यय बताना है, प्रत्यय इसमें से किसी 2 का बता देना है। आपको क्या करना है? मिल जाएगा 2 नंबर। और इसमें से वाच्य परिवर्तन का बाबू मैं सबसे सरल और सटीक मैं वीडियो बनाया हूँ, जा करके उस वीडियो को आपको क्या करिए? देखिए, और वीडियो को देखना न भूलिए। उस वाच्य परिवर्तन का मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूँ, उसमें जा करके आप देखिए, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। वैसा मैं ट्रिक के साथ पढ़ाया हूँ। ठीक है ना? किन्हीं 3 संस्कृत में अनुवाद कर देना है इसमें को, इस तरह से आपको। उसके बाद आपका आता है निबंध। तो निबंध मैं आपको देखो किस तरह से लिखा हूँ। आपको विद्या पर चाहिए तो विद्या पर यहाँ पर निबंध है। आप देखो विद्या पर कितना अच्छा से लिखा गया है। आप लोग भी इसी तरह से ब्लैक और ब्लू पेन से लिखना है। और देखो यहाँ से 6 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन। ठीक है ना? 9 लाइन लिखा हो, आप लोग 1 लाइन भूलते हो तो इसीलिए सदाचार पर है। देखो यहाँ पर संसंगति दिया है ना,
पर्यावरण दिया है ना, देखो यहाँ पर सत्संगति और पर्यावरण का यहाँ पर है ना। संस्कृत भाषा या महत्व पर यहाँ पर है, संस्कृत भाषा या महत्व पर आएगा तो आप यहाँ से 8 लाइन का लिख सकते हो। अगर आपको परोपकार पर आता है तो यहाँ से परोपकार पर 8 लाइन का लिख सकते हो। तो निबंध का भी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग जाइए वहाँ देखना ना भूलिए, ठीक है ना। और ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को सभी बच्चों के यहाँ शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे क्या करें, अच्छे से तैयारियाँ करें अपना।